हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद और प्यार से मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ 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 फुल वॉच करिएगा और सपोर्ट करिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं आज का ये न्यू ब्लॉग। तो ये मॉर्निंग टाइम है और यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। तो मॉर्निंग टाइम कुछ ऐसा ही होता है, यही रूटीन होता है मेरा। शुरू हो जाता है झाड़ू पोछा लगाना मेरा। सारे रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है। यहाँ आ गई हूँ पोछा लगाने। तो देख सकते हैं आप। और बस यहाँ पे सारे बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ के मॉर्निंग टाइम बिछा लिए हैं। तो बस ताकि जितनी भी गंदगी हो वो नीचे झड़ जाए और यहाँ पे इस तरह से पोछा लगा लो ना तो फिर साफ़ हो जाता है। तो मॉर्निंग रूटीन ये सारे काम कर लो तो बहुत ही अच्छा होता है, घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे आलू की भुजिया बनाने के लिए। तो आज मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि घी में बनाओ ना तो बच्चे को मेरे बहुत पसंद आता है। तो उसका स्कूल है तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। सिर्फ सिंपल सा घी में मैंने हरी मिर्च काट के डाल दिया और आलू काट के डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से इन्हें फ्राई कर लूँगी और यहाँ साथ में मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुरकुरी आलू भुजिया बन के तैयार है। इस तरह से पसंद आती है तो उसके टिफ़िन में आज मैं यही दे दूँगी और नाश्ता भी करा दूँगी। तो मॉर्निंग टाइम है और मुझे अभी आज बहुत काम करने हैं तो मैंने सोचा पहले आज मैं ये सब बना के दे देती हूँ नाश्ता वगैरह, उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ और बच्चे टहल रहे हैं अपना। बस मॉर्निंग टाइम मेरा यही काम होता है। तो किचन में आओ इस तरह से काम कर लो ना तो सही रहता है। और एक ना एक दिन ना घर पे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा काम करना बहुत ज़रूरी होता है जिसके बिना मतलब हम रह नहीं सकते और जिसे छोड़ा भी नहीं जा सकता है। ये काम वक्त पे ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बना ले रही हूँ नाश्ता। उसके बाद बेटे को मैंने दे दिया, बेटा चला गया स्कूल। और यहाँ आ गई हूँ मैं कूलर साफ़ करने। तो यही वो काम है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता और इसमें पानी भरा हुआ था। मुझे ध्यान ही नहीं था कि कूलर में हस्बैंड जी ने पानी भर रखा है। मैंने एक बार निकाल दिया था कि नहीं अब पानी नहीं चलेगा क्योंकि बरसात का समय है। पानी नहीं चलाना चाहिए कूलर में क्योंकि इससे तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। वैसे हमारा कूलर बहुत दिनों से नहीं चल रहा है लेकिन यहाँ पे बस बंद पड़ा था और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और पानी की वजह से ना इसमें मतलब थोड़े छोटे छोटे यहाँ पे मच्छर भी हो गए थे। बस वही मैं देख रही थी यहाँ पे कि ओफो अगर मैंने इसे ना साफ़ किया होता है ना कुछ दिन और तो क्या कंडीशन होती। अभी तो मतलब मलेरिया तक वो हो जाता है, मच्छर काटने से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो बस ये सबसे बड़ा काम था, आज मैं इसको करके ही कुछ काम और बाकी करूँगी। तो ये बहुत कूलर गंदा भी हो रखा था। तो फ्रेंड्स कूलर बहुत गंदा हो रखा था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इस काम को करने के लिए कि आज करूँगी लेकिन यही है ना बच्चों के साथ ना ये सब टाइम नहीं निकलता है ये सब काम करने के लिए। और यहाँ पे मैंने कहा कि आज चाहे मुझे जितनी भी लेट हो जाए नहाने धोने में तो कोई नहीं, मैं बाद में ही नहाऊँगी लेकिन ये सारे काम कर लो तो बहुत अच्छा है। और फिर मौका मिले ना मिले इस समय ना तो वैसे भी मुझे कम ही टाइम रहता है, कहीं ना कहीं मुझे आना जाना रहता है तो मौका मुझे बहुत कम ही मिल पाता है ये सब काम करने के लिए। और जब मौका रहता है तो फिर बस यही सब काम मैं करती रहती हूँ। और घर गृहस्थी का सारा काम करना, बच्चों को संभालना, फिर मोबाइल का भी काम करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है ये सब के लिए टाइम निकालना। तो मैंने कहा कोई नहीं, आज मैंने 2-3 काम इकट्ठे कर लिए। रैक भी मेरी बहुत कपड़ों से भरी थी तो उसे भी मैंने सही कर लिया और यहाँ कूलर का भी काम। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट कर लेती हूँ। यहाँ मेरी बेटी को देख सकते हैं वो बैठी हुई है और इस तरह से पोंछ दो ना गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से कूलर तो एकदम वैसा ही नया जैसे लगने लगता है यहाँ पे। और सही भी रहता है। गंदा कूलर किसे अच्छा लगता है, मतलब फिर गंदा गंदा रहता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता। एक उलझन सी हो जाती है ना, कोई भी चीज़ गंदी पड़ी रहे तो देख देख के उसको बहुत उलझन होती है जब तक कि उसे साफ़ ना कर दो। और ख़ासकर मुझे तो बहुत होती है। मुझे बस ये लगता है कि कितनी जल्दी यहाँ से साफ़ सफाई कर दो तो अच्छा लगे। और साफ़ सुथरा घर देख के ना बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, मन को एक शांति सी मिलती है। और यहाँ मेरी बेटी को देख सकते हैं शैतानी कर रही है बहुत ही। तो ऐसे ही लगी रहती है, इसको मैं मना भी करूँगी लेकिन मानेगी नहीं तो बस ऐसे ही पानी से खेल रही है। अभी इसे मैंने नहीं नहलाया है। मैंने कहा कि चलो मैं काम कर रही हूँ तो ये कहाँ एक जगह बैठने वाली, मेरे साथ लगी रहेगी तो कपड़े गंदे करेगी, गीले करेगी। तो इसलिए मैंने इसे नहीं नहलाया। मैंने कहा कि चलो बाद में इसे नहलाऊँगी तो यहाँ सारे काम निपटा लूँगी, उसके बाद इसे भी नहला दूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं गीले कपड़े से मैंने जो पोंछा था वो मैंने फेंक दिया। अब यहाँ सूखे कपड़े से मैं पोंछ ले रही हूँ कूलर को अच्छे से। तो
इस तरह से पोंछ दूँगी ना तो कूलर साफ़ हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। और देखने में भी लग रहा है ना कि कूलर कितना साफ़ हो गया है, वरना बहुत ज़्यादा गंदा था, मतलब देखा ही नहीं जा रहा था, इतना गंदा था। और इस तरह से मैंने पोंछ दिया है तो कूलर साफ़ सुथरा हो गया है। और मतलब हमेशा ही मैं करती हूँ इस तरह से, जब मुझे रखना होता है ना, बरसात का मौसम आता है और बरसात के मौसम के बाद वैसे भी ठंडी आनी है। अब ठंडी आने में तो देर है नहीं, बस कुछ ही दिनों में ठंडी भी पड़ने लगेगी, तो कूलर तो अधिकतर घरों में बंद हो ही गया है। मैं भी मतलब अब इस तरह से साफ़ सफाई कर दे रही हूँ, थोड़ी धूप लगा के, यहाँ पे दिख जाएगी धूप, तो जितना भी इसमें का पानी वानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। वैसे कपड़े से तो मैंने सुखा लिया है, लेकिन थोड़े बहुत जो भी रह गए हैं तो वो धूप में सूख जाएंगे। उसके बाद मैं इन्हें कूलर को एक साइड रख दूँगी। उसके बाद नहा के मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए। आज मुझे बहुत ही लेट हो गया नहाने धोने में भी, क्योंकि कूलर वगैरह साफ़ करो तो टाइम लग ही जाता है। और मैंने सुबह सिर्फ नाश्ता बनाया था, तो यहाँ पे बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे भिंडी काट रही हूँ और बेटी मेरी नाश्ता कर ही नहीं रही थी, उसे बहुत कराने की कोशिश किया लेकिन नहीं। अब उसे ये है ना कि रोटी में घी नमक लगा के दे दो, पूड़ी में नमक लगा के दे दो, धीरे धीरे खाती है, कभी खाएगी कभी रखेगी, तो बस ऐसे ही करती है। खेल कूद करके अपना जो थोड़ा बहुत खाना होगा खाएगी। आजकल खा पी नहीं रही है बिल्कुल भी, बहुत शैतानी कर रही है। तो यहाँ पे बस मैं बैठ के, इसीलिए मैं किचन में नहीं काट रही कि किचन में काटो ना तो टेबल लगा के खड़ी हो जाती है, फिर बैठ जाती है किचन के ऊपर, फिर वो भी मुझे नहीं सही लगता है। कभी चाकू छुएगी, कभी गैस छुएगी, तो डर भी लगता है ना। तो इस वजह से मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ कि चलो यहाँ पे बैठ जाऊँगी, काटती रहूँगी सब्जियाँ, तो ये अपना खेलती कूदती रहेगी। तो बच्चों के साथ इसी तरह काम मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ दे सकते हैं फिर मैं भिंडी काट के आ गई हूँ। और यहाँ तेल में मैंने जीरा डाला है, उसके बाद ही, क्योंकि मुझे दाल फ्राई करना है। तो बातों बात में मैं तो बता रही भूल गई कि मैं कर क्या रही हूँ। और यहाँ दाल फ्राई हो गई है मेरी, दाल मैंने चढ़ा दिया था बनने के लिए, तो दे सकते हैं यहाँ सिंपल सी दाल मेरी बन के तैयार है। उसके बाद बस यहाँ पे मैं सब्जी जा रही हूँ बनाने के लिए, तो मेथी मैंने डाल दिया तेल में, उसके बाद कटे हुए लहसुन। सिंपल ही सब्जी बनाऊँगी तो इसीलिए मैंने बस और कुछ नहीं ऐड किया है इसमें, बस 2-3 हरी मिर्च इसमें काट के ऐड कर दूँगी। और फिर वो जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं उन्हें फ्राई करती रहूँगी। तो कुछ इस तरह से ही मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। सोचती तो बहुत तरह से हूँ बनाने के लिए, बनाती भी हूँ बाई चांस, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आती है। फिर इसी तरह वो ज़्यादा पसंद करते हैं सिंपल, तो मैं कही कि चलो आज मैं यही बना देती हूँ। तो यहाँ दे सकते हैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे कटी हुई भिंडियाँ डाल दे रही हूँ और इन्हें अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। तो पहले तो तेज़ आंच पे करूँगी मैं इन्हें, उसके बाद एकदम से मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकाऊँगी। तो इस तरह से मेरी सब्जियाँ बनती हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी नमक डालती हूँ, कहते हैं ना कि हल्दी डालना अच्छा होता है, हल्दी शुभ होता है, बिना हल्दी के खाना वाना नहीं बनाना चाहिए, तो मैं इसीलिए हल्दी ऐड कर देती हूँ। वरना कई लोग तो भिंडी वगैरह सब्जियाँ ऐसी होती है कि इसमें हल्दी वगैरह नहीं डालते हैं, डायरेक्ट नमक डाल देते हैं, लेकिन मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं भिंडी की सब्ज़ी मेरे बन के तैयार हो गई है। और साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, तो वो भी बन गया है। तो यहाँ है, देख लीजिए मेरे दोपहर का आज खाना, हमारे यहाँ का सिंपल सा सादा सा मिडिल क्लास फैमिली का खाना कुछ इसी तरह होता है। और यहाँ मलाई मैंने रखा था तो इकट्ठा हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलो इसे भी कर ही देती हूँ। तो ये भी काम आज मेरा निपट गया। मलाई देख सकते हैं चम्मच से ही मैंने कर लिया, इसको ऐसे कर दो ना चम्मच से ही तो मक्खन अलग हो जाता है। बस यहाँ पे गैस पे मैंने चढ़ा दिया है और इन्हें अच्छे से मैं बना लूँगी। जब तक इसमें से घी ना निकले तब तक मैं इन्हें आँच पे चढ़ा ही रहूँगी। और यहाँ पे ऐसे करती जाऊँगी चम्मच से। तो यहाँ देख सकते हैं घी निकल आई है, और ठीक भी है, मलाई से घी निकाल लो घर में ही तो ज़्यादा अच्छा है, वरना बाज़ार में महंगी भी मिलती है और क्वालिटी का भी कुछ सही नहीं रहता है ना, किस क्वालिटी का है क्या है। कम से कम घर का निकल आता है तो घर की मतलब अच्छा रहता है, प्योर रहता है, उसमें शुद्धता रहती है, ऐसा नहीं कि कोई मिलावट हो उसमें। और यहाँ पे दे सकते हैं बस। और जब इस तरह से झाग आने लगता है ना ऊपर, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ दे सकते हैं अच्छे से मेरी घी निकल आई है। अब इन्हें ठंडा करके मैं जार में भर के रख लूँगी। तो फ्रेंड्स यही था आज तक का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, आई लव यू।